हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट पॉइंट। आई एम सी ए तृप्ति सिंह और आज हम टाइप्स ऑफ एरर्स इन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली 4 तरीके की एरर होती है हमारे पास, जो कि हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो इन चारों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन से। तो ओमिशन का क्या मतलब होता है? भूल जाना, यानी कि कोई भी चीज़ को हम रिकॉर्ड करना भूल जाए। तो बच्चे, हम 2 तरीके से चीज़ों को भूल सकते हैं। एक तो कम्प्लीटली, यानी कि पूरा का पूरा ही डेबिट भी भूल गए उसका रिकॉर्ड करना और क्रेडिट भी भूल गए रिकॉर्ड करना, है ना। तो यानी कंप्लीट ओमिशन। और दूसरा क्या होता है? पार्शियल ओमिशन, यानी कि हमने क्या किया, एक एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो था वो रिकॉर्ड करना भूल गए। तो एरर ऑफ ओमिशन हमारे फर्दर हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया इसको। पहला हमारे पास क्या हो रहा है? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जिसके अंदर हम पूरी तरीके से रिकॉर्ड करना भूल गए। ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स, पूरी तरीके से भूल गए हैं हम। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो अभी भी मैच करेगा, क्योंकि ना तो आपने डेबिट लिखा ना तो आपने क्रेडिट लिखा। जब कंप्लीटली ही भूल गए हो किसी ट्रांजैक्शन को तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ही करेगा ऑब्वियसली। अगर एक भूल जाते लिखना तब ट्रायल बैलेंस में दिक्कत आती मैच करने में, लेकिन इसकी वजह से जब आप दोनों तरफ से भूल जाते हो रिकॉर्ड करना तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच करता है। इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आपने मान लो फर्नीचर परचेज़ किया है या फिर आपने गुड्स परचेज़ किए हैं और उसको पूरी तरीके से आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, है ना। तो आपने कोई भी एंट्री ही पास नहीं की है उसकी, तो वो आपकी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री करता है। दूसरा इसका क्या एक तरीका होता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल यानी अधूरा। तो आपने एक तो उसका इफेक्ट जो था वो पोस्ट कर लिया है लेकिन दूसरा रिकॉर्ड करना आप भूल गए हो। ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम द सब्सिडियरी बुक्स और ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। इसके अंदर ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल देख लो आप। क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नोट पोस्टेड इनटू पार्टीज अकाउंट, यानी आपने सेल्स बुक जो आपकी सब्सिडरी बुक थी उसके अंदर से तो आपने एंट्री निकाल के अपनी सेल अकाउंट में डाल दी, लेकिन आपने उसको पार्टी के अकाउंट में डेबिट नहीं किया। जब आपने उधार पे सामान बेचा था तो आपके डेटर्स बने थे, उसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो आपका क्या हो गया? पार्शियल ओमिशन हो गया, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा एरर्स ऑफ ओमिशन था। अब दूसरी पढ़ते हैं, एरर ऑफ कमीशन। अब ये एरर ऑफ कमीशन में क्या आता है? इसके अंदर बच्चे जितना भी, जैसे आपने कोई रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, कोई एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी, चाहे आपने अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया या फिर पार्टी का नाम जो था वो गलत रिकॉर्ड कर दिया, या फिर आपने कैरी फॉरवर्ड रॉन्ग कर दिया, या फिर कास्टिंग यानी टोटल जो था सब्सिडरी बुक्स का वो गलत कर दिया, जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज पे आप जब लेकर गए तो वो गलती कर दी ना। इस तरीके की कोई भी आप अगर गलतियां करते हो, बैलेंसिंग में गलती करते हो, मतलब इस तरीके से कोई भी आप गलती करते हो तो वो किस में आती है? आपकी एरर ऑफ कमीशन के अंदर आती है। और एक और चीज़ बच्चे ध्यान रखना कि अभी तक अगर नेट का आप पेपर्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न देखोगे तो उसके अंदर एरर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेंगे, तो ज़्यादातर वो टाइप्स ऑफ एरर्स के ऊपर ही क्वेश्चन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ टाइप्स ऑफ एरर कवर किया है, रेक्टिफिकेशन जो है वो कवर नहीं किया है, वो हम बाद में देख लेंगे अगर कवर करेंगे तो। ठीक है, ओके, तो अभी एरर ऑफ कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, ये किस किस तरीके की हो सकती है। तो जैसे इसका फर्स्ट है राइटिंग द रोंग अमाउंट। आपने अमाउंट गलत लिखा इन द सब्सिडियरी बुक्स। तो यानी आपको एंट्री पास करनी थी मान लो 1,000 रुपये से और आपने 1,000 की बजाय किससे एंट्री पास कर दी? 10,000 रुपये से। तो ट्रायल बैलेंस तो अभी भी आपका मैच करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी डेबिट भी आपने 10 से कर दिया, क्रेडिट भी 10 से कर दिया, जबकि करना कितने से था? 1,000 रुपये से। तो अमाउंट की गलती की थी तो भी वो क्या है? एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन ट्रायल बैलेंस उसके अंदर मैच करता है। दूसरा देखते हैं, दूसरी क्या है? पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रोंग अकाउंट। आपने अकाउंट गलत जो था उसमें पोस्ट कर दिया बट ऑन द करेक्ट साइड, यानी कि अगर डेबिट में ही पोस्ट करना था तो किया तो आपने डेबिट साइड में ही है, लेकिन अकाउंट जो था वो गलत ले लिया आपने। तो ट्रायल बैलेंस फिर से मैच करेगा इसके अंदर। जैसे कि एक एग्जाम्पल है उससे समझते हैं। इंस्टेड ऑफ राम श्याम्स अकाउंट इज डेबिटेड विद ₹5,000, यानी आपने उधार पे जो सामान बेचा था वो किसको बेचा था? राम को बेचा था, लेकिन आपने राम के अकाउंट में
5,000 रुपये से एंट्री करने की बजाय आपने उसको किस में डेबिट कर दिया, श्याम के अकाउंट में, यानी आपने अपना डेटर श्याम को बना दिया बजाय कि राम के। तो नाम से गलती हुई, लेकिन ट्रायल बैलेंस पे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ क्या देखता है, अमाउंट देखता है। तो 5,000 का डेबिट होना था जो कि डेबिट हो गया, अब राम के बजाय श्याम के में हो गया, तो ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच करेगा। ठीक है बच्चे। देन थर्ड इसका क्या है, एक और टाइप, रोंग कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है बच्चे, कास्टिंग या फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो होता क्या है कि हमने जो अपनी सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी, मेरी वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी उसका, आप जाके देख सकते हो। तो सब्सिडरी बुक्स के क्या होते हैं, आपको टोटल करते हो आप, है ना, तो उसका जो टोटल होता है वो हमारा क्या होता है, कास्टिंग भी बोलते हैं हम उसको। कास्टिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द डे बुक्स पीरियडिकली। तो आप जब अपनी डे बुक जो थी उनको एक समय के पश्चात आप उनको क्या कर रहे थे, टोटल कर रहे थे उनका, हो सकता है एक महीने के एंड पे या एक हफ्ते के एंड पे आप उनका टोटल कर रहे थे। उसमें गलती क्या हुई, अ मिस्टेक इन रिलेशन टू टोटलिंग इज कॉल्ड एरर इन कास्टिंग। इफ़ देयर इज़ एक्सेस टोटलिंग, अगर आपने अमाउंट ज़्यादा टोटल कर दिया, यानी टोटल करते वक्त आपने अमाउंट ज़्यादा टोटल कर दिया, द एरर इज़ ओवर कास्टिंग, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवर कास्टिंग बोलते हैं। और अगर आपने शॉर्ट टोटल कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चे। Sometimes error may be the result of wrong carry forward of the total from one page of the day book to another। कई बार क्या भी हो जाता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम अपना टोटल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो भी अमाउंट गलत चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टोटल ऑफ अ पेज में बी ₹235। एक पेज का टोटल जो था वो 235 था, लेकिन जब आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट पेज पे तो आपने 235 की जगह गलती से 325 लिख दिया, है ना बच्चे। तो आपने क्या किया, आपने कैरी फॉरवर्ड ही गलत कर दिया, यानी पिछले पेज तक अमाउंट कुछ और था, अब कुछ और है। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक अपनी बुक के अंदर तो एंट्री गड़बड़ कर दी, लेकिन जो उसका दूसरा इफेक्ट जा रहा होगा वो अभी भी 235 से ही जा रहा होगा, लेकिन आपने अपनी डे बुक में उसका इफेक्ट 325 से दिखला दिया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मिसमैच हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे पढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोस्टिंग दी रोंग अमाउंट। अब की बार आपने क्या किया, आपने रोंग अमाउंट जो था वो पोस्ट कर दिया इन दी लेजर। ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, अगेन ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इज पोस्टेड इन कैश अकाउंट फॉर ₹5,100। आपने कैश रिसीव किया एक डेटर से 5100 रुपये, जिसको आपने कैश अकाउंट के अंदर तो बिल्कुल ठीक लिख दिया 5100 ही, बट इन डेटर्स अकाउंट द अमाउंट ऑफ रिसीप्ट इज इनकरेक्टली पोस्टेड एज ₹5,400। लेकिन जब आपने डेटर को कैंसिल करना था, है ना, अब जब कैश रिसीव कर लिया तो डेटर को तो कैंसिल कर दोगे, तो डेटर के अकाउंट में बच्चे आपने 5100 के बजाय एंट्री कितने से कर दी, 5400 रुपये से एंट्री कर दी। नाउ दिस वुड लीड टू अ सिनेरियो वेयर द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस वुड बी रिफ्लेक्टिंग ₹5,400 ऑन द क्रेडिट साइड बट ओनली 5,100 ऑन द डेबिट साइड। तो इसके अंदर क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में 5400 रुपये तो आ जाएंगे क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में सिर्फ 5100 ही रुपये आएंगे, तो यानी 300 रुपये का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। तो ये क्या है हमारा, पोस्टिंग दी रोंग अमाउंट इन द लेजर। आपने गलत अमाउंट जो था वो पोस्ट कर दिया बच्चे। ठीक है। अब एक और तरीका देखते हैं अपनी एरर का, वो क्या है, पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रोंग साइड। अब की बार आपने गलत साइड पे पोस्टिंग कर दी, जैसे कि फिर से एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एन इनवॉइस फॉर ₹500 इशूड टू सारा। सारा को आपने 500 रुपये की जो थी वो एक इनवॉइस इशू किया, यानी आपने उसको एक सेल की और उधार पे हमने सामान बेचा। इसकी वजह से क्या हुआ, सारा जो थी वो हमारी डेटर बन गई 500 रुपये से, और बदले में साथ में हमारी क्या हो गई, सेल्स हो गई। ठीक है बच्चे। तो आपने इसको सेल्स बुक में तो करेक्टली एंटर्ड कर दिया, लेकिन जब 500 रुपये की बारी आई सारा के अकाउंट में डेबिट करने की, क्योंकि डेटर बनाना है ना हमें सारा को, तो हमें क्या करना है, सारा को 500 रुपये से डेबिट करना था। तो हमने क्या किया, गलती से सारा का जो पर्सनल अकाउंट था वुड हैव अ क्रेडिट एंट्री, हमने गलती से उसको क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया। सारा के अकाउंट में करना था डेबिट, लेकिन हमने गलती से कर दिया उसको क्रेडिट। तो हमने 500 से क्रेडिट किया इंस्टेड ऑफ अ डेबिट। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी एंट्री
मतलब दुगने अमाउंट से, डबल अमाउंट से जो है वो गलत हो गई। यानी कि आपको डेबिट करना था किसी चीज़ को 500 रुपये से और आपने क्या कर दिया, बदले में उसको क्रेडिट कर दिया 500 रुपये से। यानी डिफरेंस कितने रुपए का आ गया बच्चे, 1000 रुपये का डिफरेंस आ गया है ना। 1000 का क्यों आ गया, क्योंकि जहाँ पे आपको 500 रुपये जमा करने थे आपने 500 रुपये घटा दिए। तो अगर आपने पहली एंट्री 500 रुपये से पास की तब तो आपका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई, यानी ज़ीरो हो जाएगा। आपने -500 कर दिए तो अगर आप इसमें प्लस कर दोगे 500 तो आपका कितना रुपये का इफेक्ट हो जाएगा, ज़ीरो का। तो सही एंट्री करने के लिए आपको फिर से +500 करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब टोटल आपको कितने रुपए से एंट्री करनी पड़ेगी, 1000 रुपये से एंट्री करनी पड़ेगी रेक्टिफाई करने के लिए उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितने रुपए से इफेक्ट पड़ा, डबल से, ट्वाइस दी अमाउंट। तो जितने रुपए का आपने मिस्टेक किया है उसके डबल अमाउंट से हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चे। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या है हमारा, रोंग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। तो इस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। आपने अगर किसी का अकाउंट की जब आपने बैलेंसिंग की तो वही आपने गलत कर दी, तो फिर से एक अकाउंट के अंदर तो गड़बड़ी हो गई, उसका जो कोरस्पोंडिंग दूसरी एंट्री होगी वो तो ठीक ही होगी, एक में आपने गड़बड़ी कर दी, तो इसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका मैच नहीं करेगा। तो ये सारी जो भी हमारी एरर्स थी ये किसके अंदर आती हैं, एरर्स ऑफ कमीशन के अंदर आती हैं। ठीक है बच्चे। अगला देखते हैं, हमारी नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं बच्चे, जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, है ना, अगर उनको आप फॉलो करने में कोई गलती कर देते हो तो वो हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल आ जाती हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अगर आप कोई भी मशीनरी खरीद के लाते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको मशीनरी अकाउंट में उसकी एंट्री पास करनी होती है, यानी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो आप क्या करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर आपने मशीनरी खरीदी या कोई भी फिक्स एसेट खरीदी तो हमने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। लेकिन सपोज आपने गलती से क्या कर दिया, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने की बजाय आपने सिर्फ अपना एक जनरल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, या फिर आपने रिवेन्यू नेचर के किसी खर्चे के अंदर उसको डेबिट कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। यानी जिस चीज़ को आपको क्या करना था, कैपिटलाइज करना था, उसको आपने रेवेन्यू शो कर दिया। या फिर इसका उल्टा भी, जैसे अगर आपने किसी खर्चे को रेवेन्यू शो करना था लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। जैसे कि मशीनरी के ऊपर छोटा मोटा कुछ आपको रिपेयर करनी थी तो आपको उसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट करना था, यानी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास करनी थी 1000 रुपये से। लेकिन आपने उस रिपेयर को क्या किया, उसको अगर गलती से कैपिटलाइज कर दिया, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया 1000 से, तो अगेन वो कौन सी एरर हो जाएगी, आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच करता रहता है। क्यों, क्योंकि आपने जितने अमाउंट से डेबिट करना था एंट्री तो उतने अमाउंट से ही की है और डेबिट ही की है, पर लेकिन आपने खाते का नाम जो था वो गलत कर दिया है। तो अगर आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो उस केस में ट्रायल बैलेंस मैच करता रहता है। तो बच्चे पेपर के अंदर ना ज़्यादातर इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि इस वाली एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा, या फिर ये एरर कौन सी है, कोई आपको एक एग्जाम्पल दे देगा। जैसे इसी के अंदर जो भी मैंने एग्जाम्पल लिए दो आपको, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के, उसका एक एग्जाम्पल लिख देगा और बोलेगा कौन सी एरर है। तो इस तरीके से वो पेपर में सवाल पूछेगा आपसे। ठीक है, देन नेक्स्ट और हमारी फोर्थ एरर जो है वो क्या है, कंपनसेटिंग एरर। तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक गलती दूसरी गलती को कंपनसेट कर देती है। पढ़ते हैं एक बार, कंपनसेटिंग एरर आर दोज एरर्स द इफेक्ट ऑफ विच इज़ नलिफाइड बाय अनदर एरर। यानी आपने एक गलती की और फिर आपने एक दूसरी गलती कर दी इक्वल अमाउंट से, सेम अमाउंट से, और उसका इफेक्ट ऐसा पड़ा कि एक गलती को आपने दूसरी गलती से नलिफाई कर दिया। यानी 5000 रुपये से आपने गलत डेबिट किया तो 5000 रुपये से आपने गलत क्रेडिट भी कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका नलिफाई हो गया इफेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, राम्स अकाउंट वॉज डेबिटेड विद ₹100 इंस्टेड ऑफ 1000। राम के अकाउंट को आपको 100 रुपये से डेबिट करना था, नहीं सॉरी 1000 रुपीज़ से डेबिट करना था, लेकिन आपने उसको गलती से कितने से डेबिट कर दिया, 100 रुपीज़ से डेबिट कर दिया। वाइल श्याम्स अकाउंट वॉज डेबिटेड विद ₹1000 इंस्टेड ऑफ 100। और जबकि जो श्याम का अकाउंट था उसको आपको 100 रुपये से डेबिट करना था, लेकिन आपने कर किससे दिया, 1000 रुपये से कर दिया। तो बच्चे हुआ क्या कि जो आपको अमाउंट राम के में लिखना था वो आपने श्याम के में लिख दिया और श्याम वाले को राम के में लिख दिया। तो यानी एक आपने गलती की, लेकिन उस गलती को किसने कंपनसेट कर दिया, दूसरी गलती ने कंपनसेट कर दिया। यानी राम की एंट्री में 900 रुपये की गड़बड़ी की, आपने 900 रुपये ज़्यादा दिखला दिए, वहीं आपने श्याम के अंदर 900 रुपये कम दिखला दिए। तो हुआ क्या, कंपनसेट कर दिया एक दूसरे को।
और अंडर पोस्टिंग द परचेज जर्नल, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है। अंडर पोस्टिंग द परचेज जर्नल मे बी कंपनसेटेड और कैंसल्ड आउट विद द अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स जर्नल बाय अ सिमिलर अमाउंट। तो इसी तरीके से अगर आपने परचेज जनरल के अंदर अंडर पोस्टिंग कर दी है और जबकि सेल्स जनरल में अंडर कास्टिंग कर दी है, तो अगेन फिर से इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। तो इन गलतियों की वजह से ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाता है। क्यों? क्योंकि एक गलती को दूसरी गलती ने नलीफाई कर दिया। तो ट्रायल बैलेंस विल ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉमर्स नेट पॉइंट। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी देन प्लीज़ कमेंट। और अगर आपको चाहते हैं कि मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर भी डाल दूंगी। ओके, सो थैंक यू।